नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कहानियाँ और किस्से में। अगर आपने मेरी कहानी कातिल पार्ट 1 नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए। ये पार्ट 2 है और उसी के आगे की कहानी है। तो अब तक आपने सुना रोहित और उसके 3 दोस्त मुंबई घूमने आए थे। चारों एक होटल में रुके थे और काफ़ी जगह घूम लिए थे, मगर अचानक उनके साथ एक खतरनाक हादसा हो जाता है। रोहित को कोई चाकू से वार कर देता है और वो मर जाता है और अंकित भी रूम से गायब है। अब आगे शुभम को जो मैसेज आता है वो कोई अननोन नंबर से आता है और पुलिस जब उस नंबर के बारे में पता लगाती है तो बहुत शॉकिंग बात सामने आती है। सिम कार्ड किसी राजीव शर्मा के नाम से होता है और उसका लोकेशन मुंबई में ही पाया जाता है और वो भी होटल के आसपास। तभी पुलिस दोबारा होटल पहुंचती है और शुभम और राजू से बोलती है, आप लोगों को अभी कुछ दिन तक यहीं पर रहना होगा। सर, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। रोहित के कातिल को बिना पकड़वाए हम लोग यहीं पर रहेंगे। सर, अंकित का कुछ पता चला? उसका फ़ोन बंद है और लास्ट लोकेशन होटल का ही दिखा रहा है। सर, वो भी किसी मुसीबत में है ज़रूर, नहीं तो कुछ ना कुछ तो पता चलता है इतने दिन में। शुभम, आप मुझे रोहित के बारे में एक बार सब बताइए। सर, रोहित को मैं 5 साल से जानता हूँ। हम लोग कॉलेज में मिले थे। सर, वो बहुत गाने सुना करता था और किताबें अलग अलग पढ़ना उसको अच्छा लगता था। पढ़ाई में भी ठीक था, कोई खराब आदत नहीं थी सर। और आप भी उसे मिलते तो आपसे भी वो दोस्ती कर लेता, ऐसा था हमारा रोहित। अच्छा, तुम दोनों ध्यान से सुनो, इंस्पेक्टर ने बोला। जो मैसेज शुभम तुमको आया था वो नंबर किसी राजीव शर्मा के नाम के व्यक्ति का था और हाँ, उसकी लोकेशन होटल के आसपास ही दिखा रही थी। सर, राजीव शर्मा, ये नाम के इंसान को तो हम लोग तो नहीं जानते, ना ही सुने हैं, शुभम ने बोला। राजू ने बोला, सर, रोहित के कॉलेज के सारे दोस्तों को हम जानते थे, मगर उसने अपने स्कूल के दोस्तों के बारे में ज़्यादा कुछ कभी नहीं बताया। शायद उनमें से ही हो कोई, या कुछ ना कुछ तो होगा इसके साथ रोहित का। जो रोहित का कातिल था वो बहुत शातिर था। उसने रोहित का मोबाइल भी ले लिया था और जितने सामान थे सब ले लिया था, कोई सुराग नहीं छोड़ा था। इसलिए जो मैसेज शुभम को आया था वो एक बार रोहित को भी आया था, लेकिन रोहित के देखने से पहले ही उसको किसी ने मार दिया था। अब पुलिस के पास सिर्फ वो मैसेज भेजने वाला इंसान के अलावा कुछ सुराग नहीं था। हालांकि होटल के सीसीटीवी और बाहर लगे सब सीसीटीवी को पुलिस बार बार देखने में जुट गई थी। आज 3 दिन पूरे बीत गए थे और ना ही अंकित का कुछ पता चला था, ना ही रोहित के कातिल का। अब तो अंकित और रोहित की फैमिली भी आ चुकी थी और उनको संभालना मुश्किल होता जा रहा था। आपका भी बेटा ही मेरे बेटे का कातिल है, रोहित के पापा ने बोला। अरे, गलती तो हमने कर दी जो आपके बेटे के साथ अंकित को मैंने भेज दिया, अंकित के पापा ने बोला। तभी, अरे अंकल, आप लोग ऐसे मत लड़िए, सिर्फ वो दोनों ही नहीं आए थे, हम भी थे साथ में उनके। बात यहाँ पर ये नहीं है, बात ये है कि अभी लड़ने का वक्त नहीं है। अंकल, रोहित और अंकित भले ही 1-2 साल से जानते हो एक दूसरे को, लेकिन मैं जानता हूँ कि रोहित को कि वो दोनों अच्छे दोस्त थे, ना कि दुश्मन। कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, शुभम ने बोला। और राजू ने बोला, दोनों का एक ही कमरे पर रहने का आइडिया भी दोनों का ही था। चाहता तो वो शुभम के साथ भी रह सकता था। हमें बस ये जानना है कि उस रात क्या हुआ था जो सुबह ऐसा हादसा हुआ। इतने में पुलिस आती है और होटल के मैनेजर से बोलती है, आप तुरंत अपने सभी स्टाफ को और जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं सभी को बुलाइए। तभी होटल के सभी स्टाफ लोग वहाँ पहुँचते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 दिन पहले यहाँ पर रूम नंबर 44 पर एक लड़के की हत्या हो गई है और साथ में जो उसके लड़का था वो गायब है। अगर कुछ भी किसी को पता हो उस रात क्या हुआ था तो बिना डरे बता दे, नहीं तो बाद में मैं अपने तरीके से पूछूंगा। तभी एक स्टाफ के चेहरे से बहुत पसीना आने लगता है। आपका क्या नाम है? जी, आकाश सिंह। आपको बहुत गर्मी लग रही है आज? जी सर, वो उस रात में। जी सर। अरे, आगे बोलेंगे? उस रात मैं ऊपर गया था
तो रूम नंबर 44 में किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और बाद में किसी के हंसने की भी आवाज़ आई थी। मुझे लगा कोई फिल्म देख रहा होगा। इतनी बड़ी बात आपने अब तक किसी को नहीं बताया? सर, यहाँ पर जो भी आते हैं टीवी फिल्म सब देखते रहते, तो मैं समझ नहीं पाया। हालांकि मैं थोड़ी देर बाद गया तो वहाँ पे कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा सब सही है। तभी मैनेजर को इंस्पेक्टर बोलता है, ये कैसी स्टाफ है आपकी जिनको अपने होटल की कोई चिंता नहीं है? एक बार पूछना चाहिए था दरवाज़ा खोल के कि सब ठीक है कि नहीं। इतना आपने अपने स्टाफ को नहीं सिखाया है? मिस्टर श्रेयस श्रीवास्तव, एक फैमिली ने अपना लड़का खोया है और एक का पता नहीं कुछ। अगर आपके स्टाफ ने बता दिया होता उस दिन एक बार तो शायद अभी कुछ और होता। तभी मैनेजर का सिर झुक जाता है और वो पुलिस के जाने के बाद तुरंत उस स्टाफ को सस्पेंड कर देता है और उसे कहता है भूल के भी शहर के बाहर मत जाना। अंकित की फैमिली से बात करने पर पुलिस को ये पता चलता है कि अंकित 1 महीने से किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। उसने कभी नाम नहीं बताया लेकिन थोड़ा परेशान था। उन्होंने सोचा कॉलेज की कोई बात होगी, बेटा ठीक कर लेगा। पर कहते हैं ना, छोटी सी छोटी बात कब काम आए, उसे अनदेखा नहीं करनी चाहिए। तभी शुभम और राजू को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और राजू और शुभम से इंस्पेक्टर पूछता है, बेटा तुम दोनों ये बताओ, अंकित ने तुम्हें यहाँ अपनी कौन कौन सी जगह बताई जहाँ वो अक्सर जाया करता था? वो तो मुंबई से ही पढ़ा है ना? हाँ जी सर, काफ़ी जगह दिखाई, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, साइबर कैफ़े जहाँ अंकित जाता था, दोस्तों के घर, उनके दोस्तों का अड्डा जहाँ सब दोस्त रोज जाते थे। कहाँ पर? इंस्पेक्टर ने बोला। अरे उनके कॉलेज के ठीक पीछे। अच्छा। और हाँ, अभी होटल में जब हम आए थे तो पहले दिन हम लोग थोड़ा टहलने गए थे तो वो एक और जगह दिखाई जहाँ वो चाय पिया करता था अक्सर दोस्तों के साथ। एक चाय की स्टॉल थी। क्या बोला बेटा? जी, होटल के थोड़ा आगे एक चाय की स्टॉल है, वहाँ अंकित आता था, शुभम ने बोला। अंकित वहाँ चाय पीने आता था? हाँ सर। बेटा आप दोनों दिखा सकते हैं वो मुझे? जी सर। दोनों ने पुलिस को साथ में ले गए और वहाँ से जहाँ पे वो चाय स्टॉल है। तभी चाचा, ओ चाचा इधर आइए, एक चाय लगाइए। सुनिए चाचा, ये तस्वीर देखिए ज़रा, देख रहे? उन्होंने अंकित की फ़ोटो दिखाकर बोला, इसे पहचान पाएंगे? अरे क्या साहब, हजारों लोग आते हैं यहाँ दिन भर, मैं कैसे पहचानूँ इस उम्र में? अरे चाचा, ये लड़का गायब है और ये अक्सर आपके यहाँ चाय पिया करता था, कुछ याद आया आपको? तभी एक बार दिखाइए तस्वीर। दाढ़ी मूंछ इस तरह तो बहुत लड़के आते हैं। अरे इस 1 महीने में कुछ याद है आपको? अरे वो लाल जैकेट वाला? तभी शुभम बोला, हाँ, और ब्लैक होंडा की बाइक थी। अरे हाँ, याद आया। ये बेटवा तो बहुत बार चाय पी चुका है हमसे, ऐसा कुछ तो था नहीं। हाँ, मगर उस दिन एक आदमी इसके साथ बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था। ऐसे में तो वो 5-6 दोस्त के साथ आता था, उस दिन सिर्फ वो एक आदमी के साथ आया था और दोनों में झगड़ा भी हुआ था। क्या सच में? राजू और शुभम ने बोला। सर, अंकित पता नहीं क्यों ये बात छुपाई हमसे, हम ही अपने दोस्त को नहीं समझ पाए कि वो किस मुश्किल में है, शुभम ने बोला। अच्छा, तो अब ये राजीव शर्मा नाम के आदमी को ढूंढने का समय आ गया, अब वही बताएगा अंकित कहाँ है और चाचा को भी उसकी फोटो दिखानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये राजीव शर्मा ही हो सकता है कि अंकित की लड़ाई हुई हो इसके साथ और अंकित को इसने कहीं छुपा के रखा हो, इंस्पेक्टर ने बोला। सर, मगर रोहित को क्यों मारा? शुभम ने बोला। अरे शांत रखो, सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, एक बार राजीव को ढूंढ लेने दो। तभी पुलिस चारों तरफ अपने आदमी को लगा देती है और राजीव को ढूंढने का काम शुरू कर देती है। जहां रोहित की फैमिली का बुरा हाल है और अंकित की फैमिली की तो अब उम्मीद ही खो चुकी है, पुलिस उनके बेटे को ढूंढ भी पाएगी, ये भरोसा भी उनसे अब उठ गया है। रोहित को मरे हुए अब 10 दिन हो चुके थे। तभी शुभम को एक फोन आता है। अंकित चाहिए? अंकित अब नहीं है। अबे साले, अबे कुत्ते रुक, फोन मत काट,
क्या बोल रहा है? साले अंकित को कैसे जानता है? वो फोन काट देता है। शुभम तुरंत पुलिस को ये नंबर देता है और रोते रोते बोलता है, सर अंकित नहीं रहा सर। क्या? वो नंबर दो मुझे, अभी देखता हूं मैं। तभी उस नंबर को लोकेशन चेक किया जाता है और उसका लोकेशन रेलवे स्टेशन का दिखाता है। पुलिस अपनी पूरी टीम को लेकर स्टेशन पहुंचती है और पूरा छानबीन करती है। उस नंबर का लोकेशन अभी भी स्टेशन में दिखाता है। तभी इंस्पेक्टर एक लंबे से आदमी को देखती है जो अपने पीछे एक चाकू छुपा कर रखा है, जो इंस्पेक्टर को दिख जाता है। ए रुक! वो दौड़ने लगता है। ए रुक! रुक साले, कहाँ भाग रहा है? दो पुलिस वाले उसको घेर लेते हैं। अब कहाँ जाएगा? क्यों भाग रहा है? हाँ? तभी इंस्पेक्टर बोलता है, क्यों भाग रहा था हमें देखा? बोल। यहां बोलेगा कि ले चलूं थाने? बोल। सर ये लोकेशन इसकी मोबाइल की है, हवलदार ने बोला। निकालो मोबाइल, निकालो इसका। तभी कौन है? हाँ नाम बोल, इसका सारा सामान निकालो। लो सर जी, ये तो राजीव शर्मा निकला। ओ अबे बोल, कहाँ है अंकित? कहाँ है रोहित? क्यों मारा उसको? कैसे गया था तू होटल? बोलेगा? वो कुछ नहीं बोलता है। अब लगता है निकालना पड़ेगा डंडा। इंस्पेक्टर उसे मारने लगता है। बोल, अब बोलेगा तू, सब उगलेगा अभी तू। साहब गलती कर रहे हो, जानते नहीं हो किसे पकड़ लिया है। पुलिस वाले को सिखाएगा तू? हाँ, कि किसको पकड़ना है किसे नहीं? हाँ अरे बोलता हूँ। हाँ मैं ही हूँ राजीव शर्मा, मैंने ही रोहित को मारा है। ले चलो इसे थाने में। तभी शुभम, राजू और रोहित और अंकित के पेरेंट्स सब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। कहाँ है सर वो, कहाँ है? शुभम ने बोला। अबे क्या बिगाड़ा था मेरे दोस्त रोहित ने? बोल। हाँ, अंकित से क्या दुश्मनी थी तेरी? अब तुझे फांसी होगी, देखना। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, ये जवाब आपको मिल जाएगा, थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। वो राजीव को लेकर एक रूम में ले जाते हैं और सवाल जवाब की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो मार खा के बताएगा कि पानी पी के? ले पी और शुरू कर दे। तभी इंस्पेक्टर एक चाटा लगाता है। अरे इतना मार खाने के बाद इंस्पेक्टर पूछता है, तुझे रोहित और शुभम का नंबर कैसे मिला? बोल। अंकित के फोन से। फोन कैसे मिला? जी वो एक बार मैंने उसका फोन लिया था तो बेस्ट फ्रेंड के लिस्ट में लिखा था इनका नंबर, तो मैंने ले लिया कि बाद में काम आएगा। साहब मुझे तो पकड़ लोगे, लेकिन मुझको यहाँ छुड़ाने जो आएगा उससे कैसे बचोगे? तू उसकी चिंता मत कर, तू अपनी चिंता कर। चल बता। मैं और अंकित साइबर कैफे में मिले थे 2 साल पहले। अंकित पैसे वाला था तो वो मेरी मदद कर देता था। फोन पर बातें भी शुरू हो गई थी। वो रोज साइबर कैफे आता था नेट सर्फिंग के लिए, क्योंकि उसके एरिया में नेट स्लो था। मैंने उससे दोस्ती की और धीरे धीरे उससे पैसे लेने लगा, कभी 500 कभी 1000। ऐसा करते करते 2 साल मैंने करीब 50,000 रुपये जमा कर लिए। तभी इंस्पेक्टर और गुस्सा आता है और उसे बोलता है, तुझे मैं बेटा फांसी पर चढ़ाऊंगा। अब आगे बोल। सर 1 हफ्ते पहले मैं उसे 10,000 मांगा था कि बहुत ज़रूरी है ऐसा बोलकर। उसने मना कर दिया और फ़ोन काट दिया ये बोल के कि अभी वो दोस्तों के साथ कहीं बाहर आया है। और मैंने दोबारा उसे कॉल किया और अब मैंने उसे पता जानने के लिए पहले सॉरी बोला कि भाई माफ़ कर दे, हमेशा मैं तुझसे पैसे मांगता हूँ, लेकिन अब नहीं, अब मुझे खुद कमाना है। अच्छा ठीक है, चलो समझ में तो आया भाई। अगर मैं घूमने आया ना होता तो तुझे कुछ ना कुछ तो दे ही देता। चल ठीक है, मिलते हैं। अच्छा कहाँ रुके हो तुम लोग? अंकित बिना कुछ सोचे होटल का नाम मुझे बता देता है। फिर एक रात मैं होटल में गया और उनसे ये बोला कि मेरा एक फ्रेंड आया है, वो मुसीबत में है, मुझे इन्फॉर्म करना है उसे। मुझे प्लीज़ यहाँ जितने लोग हैं उनकी लिस्ट दिखा दीजिए। मैं उसमें रोहित और अंकित का नाम देखा एक रूम पे और उसका रूम नंबर था 44, लेकिन उन्होंने उनको ऐसा नहीं बोला।
मैंने उनसे ये बोला, अरे ये यहाँ पर मेरा दोस्त है नहीं और मुझे एक रूम चाहिए। उसके बाद मैं अंकित के रूम पर जाता हूँ रात के 1 बजे। तभी, यार तू? अरे हाँ भाई। रोहित बोलता है, कौन है? अरे हाँ रोहित, ये राजीव है, हम लोग साइबर कैफे में मिले थे, तब से दोस्त है। रोहित बोलता है, साइबर कैफे से दोस्त? अरे लंबी कहानी, अंकित बोलता है। तभी मैं रूम को बंद कर देता हूँ। अंकित बोलता है, यार रूम क्यों बंद कर रहा है? अरे आओ कुछ बातें करते हैं। रोहित, जा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ले आ वहाँ पे। रोहित जाता है। तभी मैं अंकित को मारने लग जाता हूँ। साले पैसे नहीं देगा मुझे, हाँ? मुझे मना करेगा पैसे देने से? अंकित बोलता है, भाई क्या कर रहा है तू? दोस्त के नाम पर कलंक निकला, मैं ही तुझे नहीं समझ पाया। अभी पैसे दे वरना तेरा काम खत्म। तभी रोहित आता है। अबे ऐसे तू कैसे काम खत्म करेगा, हाँ? वो मुझसे लड़ने लगता है, बहुत मारता है मुझे। तभी रोहित बोलता है, तुम दूर रहो इससे, ये पागल है। अंकित बोलता है, मैं इसे पहचान नहीं पाया। नहीं अंकित, अभी मैं बताता हूँ। इतने में मैं अपना चाकू निकालता हूँ और रोहित के पेट में घोंप देता हूँ। खच्चा। रोहित को जैसे ही चाकू लगता है वो गिर जाता है और अंकित को मैं बांध देता हूँ और पीछे से खिड़की से उसको फेंक देता हूँ। तब भी वो जिंदा रहता है, मगर मैं होटल से निकलकर उसे पीछे वाले खंडार में ले जाता हूँ और बांध के रखता हूँ उसे। 2 दिन तक उसके कार्ड से मैं बहुत सारे पैसे निकालता हूँ। तीसरे दिन उसे भी मार देता हूँ। इतना सब सुन के इंस्पेक्टर उसे बहुत मारता है। अब तुझे कोई भी छुड़वाने आए, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, चाहे मेरी नौकरी जाए। इतना घिनौना काम किया है तूने, दोस्त के नाम पर कलंक है तू। आखिरकार रोहित और अंकित का कातिल पकड़ा गया और साथ में होटल के मैनेजर को भी सजा हुई कुछ महीने की। आज भी शुभम और रोहित मुंबई जाने से डरते हैं, वो आज तक ये बात भूल नहीं पाए। दोस्तों, तो देखा आपने अंकित कैसे अपने दोस्त को पहचान नहीं पाया और होटल स्टाफ की गलती की वजह से 2 नौजवान लड़कों की जान भी गई। हमें कभी भी कोई भी बात, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, अनदेखी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए मिलता हूँ अपने अगले कहानी के साथ। गुड बाय, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।